हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर के शर्मा। मैंने प्रीवियस वीडियो डेवलपमेंटल बायोलॉजी पार्ट 3 में क्लीवेज एंड ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन के बारे में बताया था। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी पार्ट 4, जिसमें हम मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। गैस्ट्रुलेशन होती क्या है, सेल मूवमेंट्स कैसे होती हैं गैस्ट्रुलेशन स्टेज में, जर्म लेयर्स कैसे बनती हैं, जर्म लेयर्स की डिफ्रेंसिएशन कैसे होती है, आगे जाके वो कैसे टिश्यूज बनाते हैं, और एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कार्ल अर्न्स्ट बोनवियर के बारे में, कि उनके डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मेन प्रिंसिपल कौन कौन से थे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? तो एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे लुइस वॉलपर्ट, उन्होंने कहा था गैस्ट्रुलेशन इज नॉट बर्थ, मैरिज और डेथ, बट इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ, और इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इन योर लाइफ। गैस्ट्रुलेशन ही एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें एनिमल बनता है। बेसिकली जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ब्लास्टोमेयर्स होते हैं। ब्लास्टोमेयर अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। ब्लास्टोमेयर सेल्स हैं जो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, अपने आप को रीअरेंज करते हैं ताकि वो जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन कर सके। और आगे जाके ये जो प्राइमरी लेयर्स होती हैं ये बॉडी के ऑर्गन बनाती हैं, ऑर्गन सिस्टम तैयार करती हैं और एक इंडिविजुअल बनाती हैं, ऑर्गेनिज्म तैयार करती हैं। तो ये जो जर्म लेयर्स होती हैं 3 टाइप्स की हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म आउटर लेयर होती है, मेसोडर्म मिडल लेयर होती है, एंडोडर्म इनर लेयर होती है। तो ये एक्टोडर्म लेयर में जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं, उनका अलग फेट होता है। उसी ढंग से मेसोडर्म लेयर है, उसके सेल्स डिफरेंशिएट करेंगे, उनका अलग फेट होगा, और वैसे ही एंडोडर्म, उनके सेल्स का भी अलग फेट होता है। सो गाइस, अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। जैसे ये ब्लास्टुला है, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट इसको मैमल्स में बोला जाता है, ठीक है। अनदर एनिमल्स में ब्लास्टुला भी बोला जाता है। ये देख सकते हैं आप, दिस इज द ब्लास्टोसील कैविटी। ये आउटर सेल लेयर है जो मैंने पहले ही बताया है ट्रोफोएक्टोडर्म से बनी होती है। फिर गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होती है। देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये जो इसकी आउटर सेल लेयर है ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर रही है। ये देख रहे हैं आप, ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर रही है। और लास्ट में गैस्ट्रुला स्टेज। गैस्ट्रुला कैसे बनता है, ये देखिए, आउटर लेयर अंदर इन्वेजिनेट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे ये आउटर सेल लेयर है, फिर ये ब्लास्टोसील कैविटी है, ये एक नई कैविटी आई है आर्केंटेरोन कैविटी, और इसके जो बेस पे ब्लास्टोपोर है, ठीक है। तो गाइस, आर्केंटेरोन क्या है? आर्केंटेरोन भी कैविटी है, जैसे ब्लास्टोसील कैविटी है वैसे ही आर्केंटेरोन कैविटी है, पर डिफरेंस होता है आर्केंटेरोन में। आर्केंटेरोन जो बनता है गैस्ट्रुला स्टेज में बनता है। ये जो कैविटी है गैस्ट्रुला स्टेज में बनती है, जबकि जो ब्लास्टोसील है ये कैविटी जो ब्लास्टुलेशन होती है, जब ब्लास्टुला फॉर्मेशन होती है तब बनती है। आर्केंटेरोन आगे जाके प्राइमरी गट फॉर्मेशन करेगी। जो कैविटी होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, उसको जो फॉर्म करती है वो आर्केंटेरोन कैविटी होती है। और ये जो ब्लास्टोपोर होता है, इसका जो फेट है ये एनस बनाता है आगे जाके। वैसे अलग अलग, कुछ अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ब्लास्टोपोर का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है। जैसे हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स, दो टाइप्स के ग्रुप्स हैं, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक फ्लाइज, इंसेक्ट्स, नीमेटोड, एनिलिड्स, मोलस्क। इनके केस में क्या होता है, जो ये ब्लास्टोपोर होता है वो आगे जाके एनिमल्स माउथ माउथ में डेवलप होता है, जो ओपनिंग बनाता है वो माउथ बनाता है। बट इन केस ऑफ ड्यूटेरोस्टोम, लाइक ह्यूमंस, कोडेट्स, इकाइनोडर्म्स, इनके केस में ये जो ब्लास्टोपोर होता है वो एनिमल एनस बनाता है। तो इस बेसिस पे हम प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये था गैस्ट्रुलेशन कैसे होती है। सो गाइस, different types of cell movements occur during gastrulation.
बेसिकली टू टाइप्स की सेल मूवमेंट्स होती हैं, एपिबोलाए एंड एम्बोलाए, ठीक है। एपिबोलाए में जो सेल होते हैं वो एक्सटेंड करते हैं सिर्फ पेरिफेरी एक्सिस पे, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस पे, बट इन केस ऑफ एम्बोलाए, एम्बोलाए में सेल्स अंदर की तरफ मूव करेंगे। और एम्बोलाए फर्दर डिफरेंट टाइप्स की होती है, लाइक इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इंग्रेशन एंड डिलैमिनेशन। जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे कुछ सेल्स जो अंदर की तरफ मूव करते हैं वो एंडोडर्म और मीजोडर्म लेयर्स बनाएंगे, जो सेल्स ऊपर ही रहते हैं, ठीक है, वो एक्टोडर्म लेयर बनाते हैं। जैसे ये एक सेल मूवमेंट की डायग्राम है। फर्स्ट सेल मूवमेंट का टाइप इन्वेजिनेशन, सेकेंड इन्वोल्यूशन, इंग्रेशन, डिलैमिनेशन, एपिबोलाए। तो इन्वेजिनेशन में हमने पहले भी देखा है कि जो ये एपिथेलियल सेल की लेयर है वो अंदर को इन्वेजिनेट करना स्टार्ट करती है, जो ब्लास्टोसील कैविटी होती है अंदर, उसकी तरफ अंदर को होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इन्वेजिनेशन से क्या होता है, इन्वेजिनेशन सेल मूवमेंट से क्या होता है, सी अर्चिन में एंडोडर्म लेयर बनती है, ठीक है। सेकेंड है इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन में ये जो सेल की जो ऊपर वाली लेयर है वो अंदर की तरफ टर्न होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और ये जो बनाती है एम्फीबियन मीजोडर्म। तो इन्वोल्यूशन इज द इंटर्निंग ऑफ सेल शीट ओवर द बेसल सरफेस ऑफ एन आउटर लेयर, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्रेशन। इंग्रेशन में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स वो मीजनकाइमल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मींस वो अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। ये एरो देख रहे हो, ये देखिए सर, ये सेल्स अब सिंगली अंदर की तरफ जाना स्टार्ट हो गए हैं। तो डिफरेंस क्या है एपिथेलियल सेल्स और मीजनकाइमल सेल्स? द मेन डिफरेंस होता है जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो टाइटली कॉन्टैक्ट में होते हैं, टाइटली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, पर जब वो मीजनकाइमल सेल में कन्वर्ट होते हैं तो वो एज अ सिंगल सेल मूव करते हैं, ठीक है, और वो अंदर की तरफ मूवमेंट शो करते हैं। तो ये इंग्रेशन मूवमेंट से ड्रोसोफिला का न्यूरोब्लास्ट बनता है। फिर डिलैमिनेशन। डिलैमिनेशन में जो एक एपिथेलियल लेयर होती है वो 2 या 3 लेयर में स्प्लिट होती है। तो जैसे इससे मैमेलियन का हाइपोब्लास्ट लेयर बनता है। लास्ट में आती है एपिबोलाए। एपिबोलाए में क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ वन सेल शीट ओवर अदर सेल्स। इसमें देखिए ये सेल की लेयर अंदर की तरफ मूव कर रही है और पूरा का पूरा फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो एपिबोलाए एग्जाम्पल होता है एम्फीबियन एक्टोडर्म का। और मैंने एपिबोलाए पहले ही बोला था, एपिबोलाए मींस जो आउटर, जो पेरिफेरी पे सेल की एक्सटेंशन करती है, ठीक है। तो इसीलिए जो एपिबोली से जो लेयर बनती है दैट इज एक्टोडर्म लेयर, ठीक है। और आप देख सकते हैं इन्वेजिनेशन से सी अर्चिन की एंडोडर्म बन रही है, इन्वोल्यूशन से मीजोडर्म लेयर बन रही है। तो इस ढंग से सेल मूवमेंट से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जर्म लेयर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। सो डेरिवेटिव ऑफ जर्म सेल्स। अब जर्म सेल्स से कौन कौन से न्यू सेल्स बनते हैं, अब हम यहाँ से देखेंगे। 3 जर्म लेयर्स हैं हमारे पास, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। सबसे पहले एक्टोडर्म लेयर। एक्टोडर्म लेयर से हमारे स्किन सेल्स बनते हैं, ब्रेन सेल्स बनते हैं, जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं ब्रेन के, पिगमेंट सेल्स बनते हैं। सेकंड है मीजोडर्म। मीजोडर्म लेयर के जो सेल्स होते हैं वो कार्डियक मसल सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स, ट्यूब्यूल सेल्स ऑफ किडनी, रेड ब्लड सेल्स, स्मूथ मसल्स इन गट। तो ये सेल्स बनते हैं हमारे मीजोडर्म से। ये बेसिकली जो भी है ये मीजोडर्मल सेल्स के डिफ्रेंसिएशन से बनते हैं, ठीक है। और फिर आती है एंडोडर्म। एंडोडर्म लेयर जो गट लाइनिंग एंड डेरिवेटिव्स लाइक पैनक्रियाटिक सेल्स, थायराइड सेल्स, लंग सेल्स, वो बनते हैं एंडोडर्म से, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी बॉडी होती है वो 2 टाइप्स के सेल से बनी होती है, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। जर्म सेल्स का ऑर्गन बनाने से कोई लेना देना नहीं है। जर्म सेल्स कभी भी ऑर्गेनोजेनेसिस में हेल्प नहीं करते, ना ऑर्गेनोजेनेसिस वो करते हैं, ठीक है। जर्म सेल्स की जब सिंथेसिस होती है तो ये गोनैड्स की तरफ मूव करते हैं, और गोनैड्स में जाके ये स्पर्म और एग फॉर्मेशन करते हैं। गोनैड्स ओवरी एंड टेस्टिस, ठीक है, ओवरी इन फीमेल, टेस्टिस इन मेल, ठीक है। वहाँ जाके ये स्पर्म और एग की फॉर्मेशन करते हैं। इनका मेन काम है जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन कैरी करना, ठीक है। पर जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो ऑर्गन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म के अंदर जो भी सेल्स हैं वो सारे सेल्स
ऑर्गन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होती है और ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। अब 3 क्रूशियल एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। 3 एक्सिस होते हैं एम्ब्रियो के, लाइक एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस, राइट लेफ्ट एक्सिस। ये डायग्राम में भी दिखाऊंगी कि कैसे देखते हैं हम इन्हें। जैसे फर्स्ट है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, इट इज द लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम हेड टू टेल और माउथ टू एनस इन दोज ऑर्गेनिज्म दैट लैक अ हेड एंड टेल. Okay, and the second is the dorsal ventral axis. It is the line extending from back, that is dorsum, to belly, that is ventrum. Right left axis separate the two lateral side of the body. दोस्तों अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये फिश का डायग्राम है। इसमें देखिए एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, माउथ टू एनस, ठीक है। तो ये देखिए ये एंटीरियर एंड है इसका और ये पोस्टीरियर एंड है, ठीक है। ये देखिए ये एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। सेकंड, दिस इज द डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। डोर्सो वेंट्रल मतलब जो ये ऊपर वाली साइड है, डोर्सल साइड बोलते हैं इसको, जो नीचे वाली साइड है दैट इज द वेंट्रल साइड। फिर 2 लेटरल एक्सिस लाइक लेफ्ट राइट एक्सिस, ठीक है। जो नीचे वाला ये वाला पोर्शन है उसको लेफ्ट लेटरल साइड और जैसे ये ऊपर वाले को राइट लेटरल साइड। जैसे आप इन केस ऑफ ह्यूमंस में देख सकते हैं, जो लिवर होता है वो राइट साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो राइट एक्सिस पे है, ठीक है। हमारा जो स्टमक है दैट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो दैट इज ऑन द लेफ्ट एक्सिस। सो गाइज अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कार्ल अर्नस्ट बोनबेयर, ठीक है। पर इससे पहले एक और साइंटिस्ट हैं पांडेर, ठीक है। वो ऐसे साइंटिस्ट थे, वो चिक एम्ब्रियो पे स्टडी कर रहे थे, ठीक है। चिक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है उसे स्टडी कर रहे थे, ठीक है। वही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था कि एम्ब्रियो इज ऑर्गेनाइज इनटू 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है। फिर उन्हीं के काम को आगे बोनवेयर साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक्सटेंड किया चिक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है, उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो उन्होंने देखा जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें डेवलपमेंट का सेम पैटर्न है, ठीक है। जो अर्ली डेवलपमेंट होती है उसका सेम पैटर्न है, ठीक है। जो भी जर्म लेयर्स है, चाहे वो एक्टोडर्म है, चाहे एंडोडर्म है, चाहे मीजोडर्म है, वो सेम टाइप ऑफ ऑर्गन बना रही है, ठीक है। तो उन्होंने डिस्कवर किया था नोटोकोड को, ठीक है, जो कार्ल अर्नस्ट बोनवेयर, ठीक है। तो ही वॉज द डिस्कवरर ऑफ नोटोकोड। अब नोटोकोड क्या है? नोटोकोड बेसिकली, नोटोकोड जो एम्ब्रियो होता है उसको 2 हाफ में डिवाइड करती है और इंस्ट्रक्ट करती है एक्टोडर्म को कि उसको आगे जाके न्यूरल कोड बनानी है, नर्वस सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि कार्ल अर्नस्ट बोनवेयर के प्रिंसिपल्स क्या थे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल, the general feature of large group of animal appear earlier in development than do the specialized feature of a smaller group. Sorry. तो उन्होंने बोला कि स्पेशलाइज्ड फीचर बनने से पहले जनरल फीचर बनते हैं, लाइक नोटोकोड बनेगा, स्पाइनल कोड बनेगा, ठीक है, गिल आर्चीज बनेगी, फेरिंजियल आर्चीज बनेगी, प्रिमिटिव किडनी बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट में जनरल फीचर्स बनते हैं, फिर सेकंड में लेस जनरल कैरेक्टर्स बनते हैं, लाइक स्किन। स्किन तो सब में सेम होता है, पर फिश में स्किन के ऊपर स्केल्स आ जाते हैं, रेप्टाइल के अंदर रेप्टिलियन स्केल्स आ जाते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ बर्ड्स के पास फीदर्स आ जाते हैं, ठीक है, हेयर, क्लॉज, नेल्स, ये मैमल्स के पास आ जाता है। तो इस ढंग से सेकेंड प्रिंसिपल में लेस जनरल कैरेक्टर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो वहीं से थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाता है। फिर थर्ड स्टेज में क्या होता है? The embryo of a given species, instead of passing through the adult stages of lower animals, departs more and more from them. तो मैं इसमें एक एग्जांपल बताती हूँ। एग्जांपल जैसे फेरिंजियल आर्चीज का एग्जांपल है। फेरिंजियल आर्क
क्या बनता है? फेरिंजियल आर्क जो हमारा अर्ली एम्ब्रियो होता है उसमें सेम है, सभी वर्टिब्रेट्स में सेम होगा। जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल फिश में जो फेरिंजियल आर्च होती है वो हाइपो मैंडिबुलर जो बनाएगी। इन केस ऑफ रेप्टाइल्स के केस में वो कॉर्डेट बोन, आर्टिकुलर बोन बनाएगी। कॉर्डेट बोन इट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ अपर जॉ, ठीक है। आर्टिकुलर बोन इट इज द पार्ट ऑफ लोअर जॉ। फिर इन केस ऑफ मैमल्स वो जो कॉर्डेट बोन होती है वो और ज़्यादा इंटरनलाइज हो जाती है और इंकस बनाती है, ठीक है। और जो आर्टिकुलर बोन होती है वो कॉर्डेट बोन के साथ जुड़ी रहती है और वो मैलियस बनाती है। ये दोनों इंकस और मैलियस मिडल ईयर का पार्ट होते हैं, ठीक है। सो इससे हमें पता चलता है कि कैसे जो अर्ली एम्ब्रियो होता है वो सेम होता है, ठीक है। दैट इज सेम इन ऑल वर्टिब्रेट, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है इन सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंस आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस ढंग से डेवलपमेंट होती है ऑर्गेनिज्म में। और ये थे कार्ल अर्न्स्ट बोनवियर के 4 प्रिंसिपल्स। सो गाइस, आज का हमारा वीडियो ख़त्म हुआ। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा फेट मैप्स क्या होते हैं, क्यों हमें फेट मैप्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और गाइस, अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस।